ये कार्यक्रम सत्य घटनाओं से प्रेरित है। जिनके साथ ये घटनाएं घटी उसकी वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। भूत प्रेतों और असामान्य विषयों के होने पर चैनल कोई दावा नहीं करता और न ही प्रोत्साहन करता है। शिखा ने मुंबई के कॉलेज से अपनी पढ़ाई खत्म करी और प्लेसमेंट्स हुए तो उसे मुंबई में ही बहुत ही अच्छी नौकरी भी मिली। ऑफिस के ठीक सामने वाली बिल्डिंग जो थी वो हॉन्टेड बिल्डिंग के नाम से जानी जाती थी। बिल्डिंग कोई बहुत पुरानी नहीं थी, बस कभी पूरी नहीं बन पाई। हर कोई एक ही बात कहता था उस बिल्डिंग के बारे में कि वहां अकेले जाने वाला कभी अकेला वापस नहीं आता, और कई लोग तो वापस ही नहीं आए। शिखा को जब ये पता चला तो उसने बकवास कह के सारी बातों को नकार दिया। दोस्तों ने भी उसकी बहादुरी चेक करने के लिए उससे शर्त लगाई कि शिखा को उस बिल्डिंग की छत पर जाके वहां से वापस आना है। शिखा ने हंसते हंसते ही शर्त कबूल कर ली और सीढ़ियों के रास्ते धीमे धीमे सीधा पहुंची उस बिल्डिंग की छत पर। शाम करीबन 8 बजे छत पर पहुंचकर उसने नीचे खड़े दोस्तों को वेव किया और कोने में जाके सेल्फीज खींची, आसपास की तस्वीरें भी खींची और फिर सब कुछ अपने ट्विटर और फेसबुक पे अपलोड करते करते सीढ़ियों से नीचे की तरफ उतरने लगी। जब फर्स्ट फ्लोर पे पहुंची तो देखा सीढ़ियों के पास एक बच्चा घुटनों में अपने मुंह को छुपाए बैठे रो रहा था। शिखा उसके पास गई और उससे पूछा, क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? बच्चे ने सर उठा के उसे देखा तक नहीं और बस रोता ही रहा। शिखा की सारी कोशिशें जब बेकार हो गई तो वो सीढ़ियों से वापस नीचे उतरने लगी। अगले माले पर उसने जो देखा उसके बाद यहां वापस आने का कभी सवाल ही नहीं उठता था। अगले माले पे भी वही बच्चा बैठा रो रहा था। इस बार शिखा रुकी नहीं, उसे समझ आ गया था कि ये सब क्या है और लोग इस बिल्डिंग को हॉन्टेड क्यों कहते हैं। शिखा ने तुरंत बिल्डिंग से बाहर दौड़ लगाई और पीछे सुनाई दी बस उस बच्चे के हंसने की आवाज। उस हॉन्टेड बिल्डिंग से बाहर निकलकर शिखा ने दोस्तों से कोई बातचीत नहीं की और सीधा अपने घर चली गई। शिखा के सर में दर्द इतना था कि उसने बाम लगाई और अपनी ही मुट्ठी से सर पे मार मार के सर दर्द भगाने की कोशिश करने लगी। झटका उसे तब लगा जब उसने अपने सर पे मारना बंद किया, क्योंकि जिस घर में शिखा अकेली रहती थी उस घर में किसी और का हाथ उसके सर पे अपनी मुट्ठी से मार रहा था। कमरे में अंधेरा था और कमरे का दरवाजा जो हॉल से जुड़ा हुआ था वो खुला पड़ा था। शिखा ने उस बिल्डिंग के बच्चे को अपने कमरे के दरवाजे के ठीक सामने खड़ा देखा और इस बार शिखा चीख पड़ी, कौन हो तुम? क्यों मेरे पीछे पड़े हो? क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? शिखा के चिल्लाते के साथ ही वो बच्चा अंधेरे में कहीं गायब हो गया। शिखा की चीख के बाद पूरे कमरे में सन्नाटा था और सुनाई दे रही थी तो बस घड़ी के टिक 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 की आवाज, और वो भी इतनी जोर से कि मानो वो आवाज भी शोर मचा रही हो। शिखा ने गुस्से से कहे या डर से घड़ी की बैटरी निकाल दी, पर आश्चर्य की बात यह है कि उसके बावजूद वो आवाज साफ साफ सुनाई दे रही थी। शिखा दौड़ते हुए दूसरे कमरे में गई
और तुरंत अपने बॉयफ्रेंड वैभव को फोन किया और उसे रोते रोते पूरी बात बताई। वैभव वैसे तो इन सब चीजों को मानता नहीं था, लेकिन शिखा की फिक्र में भागा भागा आया और शिखा का डर मिटाने के लिए उसने पूरे घर में घूम के हंसते हंसते ही कहा, अरे भूत साहब, थैंक यू हो आपका। अरे रोज ऐसे ही डराएंगे तो मैडम के साथ थोड़ा वक्त बिताने का हमें समय भी मिलेगा। शिखा ने वैभव से कहा कि उसे यहां बहुत अजीब लग रहा है, तो वैभव उसे अपने घर की ओर ले गया। शिखा का आना जाना वहां था, इसलिए वैभव की बिल्डिंग का चौकीदार भी शिखा को पहचानता था। जब वो बिल्डिंग में घुस रहे थे तो चौकीदार ने वैभव से पूछा, अरे साहिब, ये बच्चा कौन है आपके साथ आज? शिखा के पैर वहीं जम गए थे और वो इधर उधर देखने लगी। वैभव ने शिखा से कहा, मैडम, ये इनकी आदत है। हाँ, रात को 10 बजे के बाद साहिब अंग्रेजी भी बोलते हैं, 4 पेग धकेलने के बाद। हाँ, कल रात को मेरे मामा जी भी दिख रहे थे इनको मेरे साथ। तुम डरो मत, चलो मेरे साथ आराम से। शिखा लिफ्ट में तो चली गई, पर बहुत डरी हुई थी। पर चुप वो सिर्फ इसलिए थी क्योंकि वैभव था उसके साथ में। 6th फ्लोर पहुंचने के बाद दोनों ने लिफ्ट से निकलकर लिफ्ट का दरवाजा बंद किया और वैभव अपने घर का ताला खोलने लगा। इस बीच लिफ्ट 7th फ्लोर पे गई और वापस 6th फ्लोर पे आके रुकी। शिखा ने पलट के देखा, लिफ्ट का दरवाजा हल्का सा खोला। लिफ्ट के अंदर कोई भी नहीं था, पर आवाज एक ही आ रही थी, प्लीज क्लोज द डोर, प्लीज क्लोज द डोर, प्लीज क्लोज द डोर, प्लीज क्लोज द डोर। शिखा लिफ्ट की ओर एकटक देख रही थी कि तभी लिफ्ट का दरवाजा हल्का सा बंद हुआ और उसे लिफ्ट में वो बच्चा दिखाई दिया, जिसे देखते ही शिखा की चीख निकल पड़ी। वैभव ने तुरंत उसको संभाला और थोड़ा झल्लाते हुए कहा, प्लीज यार, मेरी बिल्डिंग में कोई तमाशा मत करो, अगल बगल पड़ोसी है, पता नहीं कोई क्या सोचेगा। किसी तरह शिखा को समझा बुझा के उसे संभालते हुए वैभव ने उसे शांत किया और जब शिखा को देर रात नींद आ गई तो वैभव खुद सोने गया। रात तकरीबन 1 बजे शिखा बाथरूम जाने को उठी तो देखा वैभव गहरी नींद में सो रहा था। बाथरूम की लाइट जला के दरवाजे को लॉक करे शिखा उससे पहले ही ये देख शिखा जोर से चीखी। वैभव भागते हुए बाथरूम में आया और दांत भींच के बोला, अकड़ डरपोक हो, तुम मान क्यों नहीं लेती तुम? पता नहीं शर्त लगा के क्या देख लिया तुमने जो बार बार चीखे जा रही हो। अब एक बार भी चीखी और पड़ोसी ने हंगामा किया ना तो रात को सड़क पे सोना पड़ेगा, समझी? और ये तुम्हारा जो भूत है वो सिर्फ तुम्ही को क्यों दिखाई दे रहा है? हाँ, मुझे क्यों नहीं दिखाई देता वो? शिखा चुपचाप छोटा सा मुंह लिए रोते रोते वैभव से कहने लगी, मुझे प्यास लगी है। उसकी हिम्मत बढ़ाने के लिए वैभव ने कहा, शिखा, डरने की कोई बात नहीं है, मैं कमरे में ही हूं, आप खुद जाओ और फ्रिज से पानी लेकर आओ। शिखा ने कमरे से बाहर कदम रखा और हॉल में जाकर पानी लेने के लिए जैसे ही फ्रिज का दरवाजा खोला तो वो बच्चा फ्रिज में बैठा मुस्कुरा रहा था। शिखा इस बार चीखी नहीं, बल्कि उसने फ्रिज का दरवाजा जोर से बंद किया और कमरे की ओर भागी जहां वो और वैभव सो रहे थे। उसने तुरंत कमरे का दरवाजा बंद किया। शिखा हांफती हुई पलटी
और वो वैभव को जगाए, इससे पहले ही उसकी सांस और आवाज हलक में अटक के रह गई थी, क्योंकि बिस्तर के बगल में वो बच्चा और वैभव दोनों घुटने में सर छिपाए एक साथ रोए जा रहे थे। शिखा दौड़कर नीचे गई और बिल्डिंग के चौकीदार को अपने साथ लेकर आई, पर उनके आने के बाद ना ही वैभव वहां दिखाई दिया और ना ही वो बच्चा। शिखा पागलों की तरह उन्हें घर के कोने कोने में खोजती रही। बालकनी में गई तो उसकी नजर अपनी ऑफिस के बगल वाली बिल्डिंग पर गई, जो हॉन्टेड बिल्डिंग के नाम से फेमस थी। शिखा को अंधेरे में वहां छत पर खड़ा कोई दिखाई दे रहा था और तभी शिखा का फोन भी बजा। फोन वैभव का था। उठाया तो वैभव लाइन पे जोर जोर से हंसे जा रहा था और बोला, बहुत बहादुर बनती हो और एक प्रैंक भी नहीं समझ पाई, ऊपर से डर तो इतना गई वो अलग। शिखा को कुछ समझ नहीं आया और उसने चिल्लाते हुए कहा, तुम्हें लगता है यहाँ कोई प्रैंक हो रहा है? अगर लग रहा है तो ये बताओ कि वो बच्चा कौन था जो दूसरे माले से नीचे मुझसे पहले पहुंच गया? फिर वही बच्चा मेरे कमरे के बाहर कैसे खड़ा था? तुम्हारे फ्लैट के बाहर भी चलो किसी तरह पहुंच गया होगा, लेकिन मेरे सामने तो वो अंदर नहीं आया था। तो तुम और वो एक साथ कैसे बैठे रो रहे थे? कैसे? चौकीदार को तो फिर भी तुमने समझा रखा होगा, लेकिन वो बच्चा आया कहां से? इन सारे सवालों के जवाब में वैभव ने एक ऐसा सवाल कर दिया जिससे शिखा वहीं की वहीं जम के रह गई। बच्चा? कौन सा बच्चा? तुम ना सचमुच बहुत ज्यादा डर गई हो। तुम वहीं रुको, मैं तुरंत वापस घर आता हूं। इसके बाद वैभव कभी नहीं लौटा। मिली तो बस उस बिल्डिंग में वैभव की लाश। वैभव की मौत आज भी एक राज बनी हुई है। उस दिन के बाद से शिखा को हमेशा वो बच्चा कहीं न कहीं दिखाई देता है और चाहकर भी शिखा किसी से मदद नहीं ले सकती, क्योंकि जब जब उसने किसी से मदद मांगी उस इंसान के साथ शिखा को वही बच्चा दिखाई दिया और उसके बाद उस इंसान के साथ कोई ना कोई हादसा जरूर हुआ। कुछ चीजें जिंदगी में हमेशा के लिए आपकी और सिर्फ आपकी होके रह जाती है, जैसे कि शिखा की जिंदगी में ये बच्चा।